अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ एहतिशाम अली। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज से हम टी एसक्यूएल सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। एसक्यूएल रिलेटेड जितनी भी डीबीज़ हैं, एसक्यूएल ओरिएंटेड जितनी भी डीबीज़ हैं, उनमें एसक्यूएल का सिंटैक्स तकरीबन सेम ही होता है। माइनर सा फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है हम देखेंगे आने वाली वीडियो से, क्योंकि आज से हम टी एसक्यूएल का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा कि हम एक सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट में कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कीवर्ड्स होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाटा यानी कि निकाल सकते हैं अपने डेटाबेस में से। देर किस बात की, चलें स्क्रीन की जानिब। हम ओपन कर लेते हैं SSMS। पहले हम थोड़ा सा इसके यूआई के इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि यूज़र इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। आप ये देखें, फाइल, एडिट, व्यू, डिबग, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये वो चीज़ें हैं, ये वो आपके जो कि मतलब हर आईडीई में होती हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में होती हैं। उसके बाद हम जाते हैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके आप जिस सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप सिंपली जाके ये जो कनेक्ट वाली ऑप्शन है, कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक करेंगे और जाके आप अपने उस रेलिवेंट सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद उस सर्वर में जितनी भी डेटाबेसेस हैं, वो डेटाबेसेस देखने के लिए आप इस फ़ोल्डर को एक्सपैंड करेंगे। इस फ़ोल्डर को एक्सपैंड करने से जितनी भी डेटाबेसेस हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। जिस डेटाबेस में हम काम करने वाले हैं वो डेटाबेस एडमन के नाम से है। एडमन को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स लाइक व्यूज़ हो सकते हैं, आपके ट्रिगर्स हो सकते हैं, आपके टेबल्स हो सकते हैं। तो ये देखें, एडमन को मैंने खोला, उसमें डेटाबेस डायग्राम है, टेबल है, व्यूज़ हैं, सिनोनिम है, प्रोग्रामेबिलिटी है, यानी कि इसमें प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, वगैरह वगैरह। हम सिंपली जाते हैं टेबल्स में। टेबल्स को एक्सपैंड करने से हम देखते हैं कि जितने भी इसमें टेबल्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेबल को सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली राइट क्लिक करके फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने इस पर किया राइट क्लिक, और ये देखें फ़िल्टर। ठीक है जी, अगर आप इस पर क्लिक करते हुए ये ऊपर फ़िल्टर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, इसके थ्रू भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। जिस तरह के मैं एक टेबल सर्च करता हूँ एम्प्लॉय के नाम से, ओके, तो ये देखें एम्प्लॉयज़, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ टॉप 1000 रोज़। इसको सिलेक्ट करने से आप ये देखें कि ये डेटाबेस, ये क्यूरी डेटाबेस में से मुझे 1000 रोज़ रिटर्न करेगी, क्योंकि हमारे इस टेबल में रोज़ ही सिर्फ 7 हैं, तो सिर्फ 7 रोज़ सिलेक्ट होंगी। अच्छा, जब आप किसी भी टेबल पर राइट क्लिक करके टॉप 1000 रोज़ को सिलेक्ट करेंगे तो 1000 रोज़ अगर तो होंगी तो आ जाएंगी, अदरवाइज़ नहीं आएंगी। और उसके साथ जितने भी आपके टेबल में कॉलम हैं वो सारे के सारे कॉलम भी क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कॉलम्स को वन बाय वन नहीं देखना चाहते, तो इसके भी लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैजिक ट्रिक हमारे पास है। और वो मैजिक ट्रिक ये है कि हम सिंपली एस्टेरिक यूज़ करते हैं। ये एस्टेरिक मैं उनको बता रहा हूँ जो कि न्यूबीज़ हैं, जो कि जिनका लेवल अभी बिगनर लेवल है। स्टैरिक मीन्स ऑल, सेलेक्ट asterisk mean select all from this database, this schema, this टेबल। ये एक इसका सिंटैक्स है, इसको हम डीपली देखेंगे आने वाली वीडियोस में। सिंपली आप इस पर कंसंट्रेट करें। सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम टेबल एम्प्लॉयज़, जो कि किस स्कीमा में है, डीबीओ में, और ये स्कीमा किस डीबी में है, एडमन डीबी में है। तो सिलेक्ट एस्टेरिक करके आप F5 प्रेस करेंगे तो ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये देखें, जिस तरह आपकी पिछले वाली जो सिलेक्ट की स्टेटमेंट थी उसने जितने रिकॉर्ड रिटर्न किए थे, ये भी आपको इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे रिटर्न कर देगी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पहले 2 रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली लिखूँगा टॉप 2 एस्टेरिक फ्रॉम टेबल नेम। तो ये देखें आपके सामने 2 रिकॉर्ड्स शो हो चुके हैं। इस तरह अगर आप 5 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप टॉप 5 कर दें, तो 5 रिकॉर्ड आपके सामने शो हो जाएंगे। अब हम चलते हैं जी
अवेलेबल डेटाबेसेस की जानिब। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले कौन सी डेटाबेस सिलेक्ट है, मास्टर। लेकिन आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जिस डेटाबेस में आप काम कर रहे हैं वो वाली डेटाबेस ही इसमें सिलेक्ट होनी चाहिए। तो हम किस में काम कर रहे हैं, वो डेटाबेस है जी एडमन, एंटर। अब हम इसमें सिंपली जाके फ्रॉम से इसको कर देते हैं डिलीट। अब चलाते हैं तो ये देखें, ये एम्प्लॉयज़ के टेबल से हमें 5 रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं और हम किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं, एडमन में। अब लेट्स सपोज मैं किसी XYZ डेटाबेस में जाके उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अवेलेबल डेटाबेसेस में। अब मैं कंट्रोल E या F5 प्रेस करता हूँ तो वो कह रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, क्योंकि डेमो डेटाबेस में एम्प्लॉयज़ के नाम का कोई भी टेबल नहीं है। किस डेटाबेस में है जी, एडमन में है। तो एंटर। अब हम इसमें कंट्रोल ही करेंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएंगी। तो ये थी जी हमारी सिंपल सी सिलेक्ट स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट पे फ़िल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को कैसे फैच कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन पर क्लिक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।